संसार सारम भुजगेंद्रहारम। नमस्कार दोस्तों, महिला दिवस के विशेष अवसर पर आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ की नो किरदार, नारी के नो किरदार को लेकर के आज हम बात करेंगे राजसमंद के एक ऐसे सामाजिक सरोकार निभाने वाले पारस बुआ साहब की, जो न सिर्फ अपनी सामाजिक सेवाएं बल्कि एक समाज का संदेश भी दे रहे हैं। किस तरह से आपका एक सामाजिक जीवन रहा है, इसके अलावा आप किस तरह से घर को ही गौशाला बनाकर लगातार गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ये सभी जानेंगे। बुआ साहब, सबसे पहले तो महिला दिवस हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन हम दर्शकों को सब बातों से रूबरू कराएं। आप खुद ही अपने जीवन के बारे में बताएं, ये सब कैसे संभव हो पाया और पारस बुआ साहब है क्या हैं सभी के लिए। मैं इस राजसमंद में एक पारस मनी किन्नर हूँ, मगर मेरे को जो ये राजसमंद ज़िले की पब्लिक, ये मेरा पूरा राजसमंद ज़िला या पूरा, मेरे को ये किन्नर नहीं समझते हैं, मेरे को अपना घर का सदस्य समझते हैं। सब मुझे बहुत आदर देते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मुझे चाहते हैं, तो मेरे को कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि मैं हर जगह कहीं भी किसी का कोई संकट हो उसमें जाके खड़ी हो जाऊँ, और उनका संकट में मेरे से कुछ नहीं बने तो उनको दिलासा दे सकती हूँ। और एक गायों की सेवा करने का मेरे मन में आया था, तो मैंने अपने घर में ही गौशाला खोली थी, मगर वहाँ गौशाला हमारी छोटी पड़ी थी। गायों को दुखी लाते थे, हम इलाज भी कराते थे, इलाज डॉक्टर भी आते थे। 5-7 डॉक्टरों से हमारा संपर्क था, जो भी डॉक्टर को फ़ोन लगाते, जो भी हाजिर होता वो आके गायों का इलाज करता और गायों को सही करवाते। और अब वो गाय की जगह छोटी हो गई थी, तो फिर एक दिन हमारे मन में ऐसा भी आया कि भाई अब गौशाला नहीं रखेंगे, अपने को क्या करना है। फिर वापस मेरा मन होया कि नहीं, गायों की सेवा तो करूँगी। तो अभी ये मैंने छोटी सी जगह और ली है, मोल ली है, और इसमें वापस ये काम चला रखा है और गायों की सेवा करूँगी और करती रहूँगी, अब मेरा मन ये कहता है। तो देखिए, आपके न हमारे घरों में कुत्ता देखने को मिल जाता है, लेकिन पारस बुआ ने अपने घर को गौशाला बना दिया। सड़क पर किसी भी गाय को तड़पते हुए देखा, बीमार गाय को देखा, आप घर ले आते हैं, उसके बाद में उनका स्टाफ इन गायों की सेवा करता है। हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, लेकिन पारस बुआ रात दिन गायों की चिंता करते हैं। उस बीमार गाय की चिंता करते हैं जो सड़क पर पड़ी हुई थी और उसको लेकर घर में सेवा के लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको जो तस्वीरें बता रहे हैं, बुआ साहब से जो बातें कराने जा रहे हैं, वो अपने आप में अहम है। बड़े बड़े गौ सेवा संस्थान चलते हैं, लेकिन बुआ साहब अपने खुद के खर्च से लगातार गौशाला, जो कि घर में ही गौशाला बन गई है, उसको चला रहे हैं। आपका उद्देश्य गायों को संरक्षण मिल सके। जानते हैं, ये घर को गौशाला बनाई, लोग तो घर में कुत्ता रखते हैं और घर को ही गौशाला बना दिया, ये कैसे संभव? तो मुझे गाय से बड़ा लगाव है, गाय मेरे लिए सब कुछ है। और गायों के आजकल जहाँ भी मैं जाती हूँ सुनती हूँ, चारा इतना महंगा हो गया, खाकला इतना महंगा है, हम गायों को क्या खिलाएं क्या पिलाएं। उन गायों की हालत भी मैं देखती हूँ तो थोड़ी ऐसी रहती है, जो दूध पीते हैं वो इंसान भी गायों को नहीं संभाल पा रहे। तो भी मैं अपने 40 गायों को बराबर रजका, चारा, दलिया, बाटा, जो भी सबको दूध देती है उसको भी, और दूध नहीं देती है उसको भी बराबर खाना खिलाती हूँ। और मेरे पास 8-10 आदमी काम कर रहे हैं, वो रात दिन गायों की सेवा में लगे रहते हैं। आपने खुद ने बताया कि मैं किन्नर हूँ, लेकिन समाज में लोग जो काम नहीं कर सकते हैं, एक किन्नर समाज से ताल्लुक़ होने के बाद में भी पारस बुआ साहब ने वो कर दिखाया है जो देश के लिए उदाहरण बन गया है। क्या कहते हैं आप? मैं तो ये देखती हूँ, मेरे को कोई ऐसा, मेरा दिल ऐसा नहीं करता कि मेरा नाम होवे या कुछ होवे। मैं हर संकट की घड़ी में हर जगह जाके खड़ी हो जाऊँ। मतलब कोई बीमार है तो वहाँ जाके खड़ा होना, किसी की शादी करवानी तो मैं करवाना, कई अनाथ बच्चे मैंने बड़े करे उनकी भी शादी करवाई, उनको धंधे भी लगवाए। उसके अलावा भी मैं जिसको भी कोई मुसीबत है जाके खड़े हो जाते हैं, उनके दुख तकलीफ में हम खड़े हो जाते हैं और साथ देते हैं कि भाई हमारे से होवे जैसा ही हम।
दोस्तों करीब एक दशक पूर्व बाड़मेर में बाढ़ आई। एक ही परिवार के करीब 11 लोग उसमें मर गए थे। एक ही परिवार के करीब 11 लोग उस हादसे में मौत के शिकार हो गए। लेकिन पारस बुआ साहब को जब पता लगा कि उनके जो लोग हैं उनको कुछ सहायता राशि जुटाई जा रही है, इस दौरान राजसमंद के पूर्व कलेक्टर को अपनी सहायता राशि के लिए निवेदन किया और इस दौरान सहायता दी। उसके बाद से समाज हित की विभिन्न सेवाओं को लेकर सिलसिला ऐसा चला कि लगातार आगे बढ़े जा रहे हैं। ये सामाजिक सेवाएं कैसे संभव हो पाती है? सामाजिक सेवा ऐसे कि पहले मेरे मन में ये था कि भाई अपन इस समाज से हैं, अपन किसी की मदद करेंगे, अगर कोई कुछ बोल देगा तो ऐसा थोड़ा सा दिल में हिचक रहती थी। मगर फिर जब बाढ़ आई थी कवास में, जब हमने ये किसी के सामने बात रखी, उन्होंने बोला आप कर सकते हो, तो हमने लाके कलेक्टर साहब के पास जाके जो भी हमारे से बना राशन, पानी, कपड़े, बर्तन जो भी हमारे पहुंचा दिए हम लोगों ने। उसके बाद हम हर जगह जाके खड़े होने लगे कि भाई अपने लिए कोई नहीं। जैसे अभी उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो भी हमारे से जो भी बना हमने जाके कलेक्टर साहब को दिया कि ये उत्तराखंड में इतनी बड़ी बाढ़ आई है, हादसे हुए, कई लोग यहाँ से गए वापस नहीं आए, तो वहाँ भी हमने सहयोग हमारे से हुआ वैसा करा। अभी महीना 2 महीना पहले हमारे यहाँ काकरोली में एक बांडिया वाड़ा है, वहाँ पे 3 मासूम बच्चे और लेडीज़ हैं। उसका आदमी शांत हो गया तो उसके घर में करने वाला कोई नहीं था। मेरे पास किसी का फ़ोन आया तो मैं हैंड टू हैंड वहाँ पहुँची, उनको राशन, पानी वगैरह जितना भी था दे के आई और उनको ये बोल के आई कि और भी कोई ज़रूरत पड़े, मेरी लायक काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तो मेरा दिल ऐसा करता है कि मैं हर जगह जाऊँ, सबकी मदद करूँ। लोग समाज सेवाओं से दूर भागते हैं। पारस बुआ तो जितना करें उतना कम होगा। राम रसोड़ा भी आप ही चला रहे हैं, 1 दशक से चला रहे हैं। राम रसोड़ा भी मैं चलाती हूँ और भंडारा लगाती हूँ। बहुत बड़ा भंडारा लगता है, राजसमंद जिले में फर्स्ट भी आता है। और यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होवे, यात्रियों के लिए वो डल्लप के गद्दे होते हैं, खाना घर जैसा देते हैं, डॉक्टर लगे रहते हैं। और कोई यात्रु अगर बिल्कुल घायल हो गया, नहीं चल पाता, तो उसको अपनी पर्सनल गाड़ी से हम रामदेवरा दर्शन करा के लाते हैं। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ वो राम रसोड़ा वाला? ये राम रसोड़ा वाला जाती थी पब्लिक, कभी कोई पानी के लिए दिक्कत होती थी, किसी को खाने की, किसी को रुकने की, तो हमारे मन में ऐसा लगा कि अपन भी एक रसोड़ा लगावे, इन पब्लिक को थोड़ा बहुत सुविधा मिल जाती, इससे मैं लगाती हूँ। न किसी से मैं कोई सहयोग लेती हूँ, ना किसी से कुछ कहती हूँ मेरे को एक इसमें ये ज़रूरत है आप दो। अभी तक तो भगवान ने नहीं करा है ऐसा। मेरी काकरोली, मेरे राजसमंद जिले के मेरे जजमान हैं, मेरे सेठ साहूकार हैं बड़े बड़े, उनका सबका मेरे सर पे हाथ है, उनकी वजह से मेरा सब कुछ चल रहा है। दोस्तों आज हम बहुत बातें करने वाले हैं बुआ साहब से। पहले भी हमने कई स्टोरीज पर बुआ साहब से बात की। बुआ साहब वैसे तो किन्नर समाज की कई हम एक्टिविटी देखते हैं और कई ऐसी बातें भी हैं, लेकिन आपने वो जो एक कहावत थी उसको आपने बदल दिया है। किन्नर समाज को जिस तरह से देखा जाता था, जिस रूप में देखा जाता था, आपने उस सारी परिपाटी को बदल दी। लोग बदल रहे हैं? लोग बदल रहे नहीं, लोगों के मन में तो अभी भी किन्नरों के प्रति थोड़ी वो गिरना रहती है। मुंह पे अच्छा बोल लेते हैं, बाद में यही कहते हैं कौन है किन्नर है, फलाना ठिकाना। मगर मेरे काकरोली में, मैंने आज दिन तक मेरे जो भी काकरोली की पब्लिक है, मेरे राजसमंद जिले की है, आसपास के पूरे गांव केड़े आगे, कभी मेरे से नहीं समझा कि किन्नर है, ये क्या, ये कौन है। मेरे को अपना समझते हैं और अपना साथ में बैठाते हैं, साथ में खिलाते, साथ में बैठते उठते हैं और हर काम में बुलाते हैं, शादी में, ब्याह में, मुंडन में, उनका जो भी धार्मिक काम हो जहाँ बुलाते हैं मैं जाके हाजिर होती हूँ। मेरे से वो कोई भेदभाव नहीं रखते हैं और नहीं मैं ऐसा मेरे को महसूस होता कि नहीं ये मेरे को ऐसा वैसा समझते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है गौ माता के संरक्षण की। सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तो एक अहम है ही, लेकिन पिछले कुछ माह पूर्व की बात करें तो एक इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया था, हाई कोर्ट का, गायों को एक राष्ट्रीय संरक्षण देने के लिए कानून लाना चाहिए। इस पर आपकी
प्रतिक्रिया हमने जानी थी, लेकिन दोबारा उस सवाल को हम वापस करना चाहते हैं। आप क्या? वो जो हाई कोर्ट का फैसला आया था, जब हमारे को बहुत खुशी हुई थी जी। तो अब वो हाई कोर्ट का फैसला आया, खुशी हमने बहुत खुशी भी हमको हुई थी, और हम आज दिन तक इंतज़ार भी कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो जावे तो अच्छी बात है जी। और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार ये लागू जल्दी करे गायों को। जी। राष्ट्रीय संरक्षण का ये कानून लागू हो जाता तो एक अहम बात होगी। अहम बात होगी और गायों को भी अच्छा हम रख सकेंगे, और गायों की सेवा करना, मैं सबको कहती हूँ गायों को सेवा करो। बहुत से लोग देखती हूँ मैं, गाय दूध देती है जब तक उसको घर में रखते हैं जी, और गाय दूध देना बंद करते हैं उसको रोड पे चला दी जी। और अभी भी गाय दूध दे रही है तो भी उसको बराबर खुराक पानी नहीं देते हैं। तो मैं क्यों, गायों की सेवा करो और गायों को, अपन भूखा, मैं भूखा रह जाती हूँ मगर गायों को नहीं। तो देखिए दोस्तों, एक पशु प्रेम अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और ये हर किसी के लिए संभव हो ना हो, लेकिन पारस बुआ ने इसको संभव कर दिखाया है। अपने घर में गौशाला चल रही है और एक नहीं बल्कि दर्जनों गायें यहाँ संरक्षण के लिए लाई गई है। बेटी समझ के इसको गोमाता को दान भी कर रही हैं आप? हाँ, अभी जब कभी मेरे को ये होता है कि मेरे को गाय दान करनी है तो मैं दान भी करती हूँ। गाय, एक दो गाय मैंने दान करी भी है। जो ऐसा परिवार है उसको दूध वगैरह की परेशानी होती है तो मैं कहती हूँ गाय ले जाओ, उसको दुखी मत करना, खाने पीने का नहीं हो तो मेरे से ले जाओ, तो दान भी करती हूँ। अब ये महिला दिवस की बात आ गई है और देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहा है। महिलाओं के संरक्षण की बात भी होती है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, एक किन्नर समाज से ताल्लुकात रखने के बाद भी महिलाओं के लिए आपकी तरफ से अब क्या समाज में होना चाहिए? महिला के लिए ये होना चाहिए, महिला सुरक्षित रहनी चाहिए, महिला को हर अधिकार मिलना चाहिए, महिलाएं दुखी नहीं होनी चाहिए, और महिला को मतलब महिला दिवस मनाते एक दिन मनाते फिर कोई मतलब नहीं, तो महिलाओं के लिए सब कुछ होना चाहिए, महिलाओं के सुरक्षा होनी चाहिए। आजकल देखते हैं, मैं सुनती हूँ कहीं कहीं वो पीड़ा भी होती है। हाँ, इस तरह की पीड़ा होती है ना, मासूम बच्चे 6 साल के उसके साथ ऐसा हो गया, 10 साल के मासूम बच्चे के साथ ऐसा हो गया, तो हमारे को पीड़ा भी होती है कि ये कैसा क्या है। वो ऐसा आपको नहीं लगता है कानून है लेकिन लोगों में जागरूकता की कहीं न कहीं कमी है? जागरूकता की कमी है, इसीलिए ऐसे कांड होते हैं। अभी सुना है, मैंने सुनती रहती हूँ, अलवर में हुआ है। अच्छा, ये जो महिलाओं का पहले से काफ़ी ओहदा भी बढ़ा है समाज में, वो अलग अलग सेक्टर में काम भी करती है, कई सारे क्षेत्रों में काम भी करती है महिला। हाँ, ये कैसा देखती हैं अब आप? अच्छा, ये जो नौकरी लगती है महिलाएं तो वो अच्छी बात है, उनको नौकरी करनी चाहिए। और देखो कोई ट्रैफिक में है, कोई कहीं है, कहीं वहाँ लग रही है, और जो पिछड़ा वर्ग है जिसका कोई नहीं है तो सरकार उनको भी नौकरी दिलाने की कोशिश करे, उनको भी देवे। जैसे मैंने अनाथ बच्चे पाले हैं, उसमें मैंने बच्चे भी हैं, तो एक बच्ची को मैं बीएड भी कराई हूँ, पर अब उस नौकरी के लिए आगे पीछे हो रही हूँ, इधर उधर दौड़ रही हूँ। अगर नौकरी मिले तो अच्छी बात है। ये तो दोस्तों देखिए, महिला दिवस पर पारस बुआ जी भी उस सम्मान के हकदार हैं और इस वजह से हमने इस सब्जेक्ट में, इस नो सीरीज़ में नो किरदार में बुआ जी को शामिल किया है। लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं कि किन्नर समाज में कई अधिकारों को लेकर के बात होती है। अब आप क्या सोचते हैं, राजनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अधिकारों की बात करें तो कितना अभी तक सरकार सोच पाती है? सरकार सोचती है तो किन्नर को भी सब अधिकार देने चाहिए, मैं तो ये जानूँ। हमारे में भी बहुत से पढ़े लिखे किन्नर हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए, वो राजनीतिक में भी आना चाहिए, हर पोस्ट पे जहाँ भी हो वहाँ नौकरी देनी चाहिए जी, ऐसा करना चाहिए। और किन्नर समाज को भी थोड़ा आगे लाना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, राजसमंद की राजनीति वैसे तो कहीं छुपी नहीं है, अपने आप में अहम मानी जाती है। सीट भी हॉट सीट बनी रही, पिछले विधानसभा उपचुनाव में देखें तो भी हॉट सीट बन गई थी, काफ़ी चर्चाएं आपसे नाम से छुपी नहीं रही। लेकिन पारस बुआ जी को अगर मौका मिले तो क्या वो राजनीति में आना चाहेंगे? मेरे राजसमंद जिले की
पब्लिक चाहेगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। मेरे राजमंद ज़िले की जो पब्लिक है वो चाहेगी तो मैं ज़रूर आऊँगी और राजमंद का उद्घाटन करूँगी, चमन करूँगी इसको। दोस्तों ये नए संकेत हैं, ये इंटरव्यू भी खास है और बुआ जी जैसे लोगों की राजनीति में ज़रूरत क्यों है, बुआ जी खुद ही बता रहे हैं, चाहे वो इशारा ही सही, लेकिन एक बड़ी बात है। अच्छा, राजनीति में आते हैं तो क्या आपके लिए अहम होगा राजसमंद के लिए? राजमंद में अहम क्या है, मेरा राजमंद झील है, जैसे राजमंद में रेलवे स्टेशन है, मार्बल मंडी है, रोजगार मिलता मार्बल मंडी के ज़्यादा ये होने से, ये ट्रेन चलने से या जंक्शन बनने से, जैसे ये है। लेकिन लोग अभी भी मार्बल मंडी की मांग कर रहे थे। पिछले चुनाव में जब हमने देखा उपचुनाव में, तो मार्बल मंडी की इस तरह की बात उठी थी। तो वो बात उठती है, सब बात चलती है, मगर वो होती नहीं है ना। अगर हो जावे तो अच्छा है ना। मार्बल मंडी से तो हजारों को रोजगार मिलता है और मिलता रहेगा। और जैसे ये है तालाब है अपना राजमंद झील है, इसमें भी वो जैसे उदयपुर में कैसे कैसे है, तो वहाँ ऐसा इधर भी हो जावे। तो अगले विधानसभा में क्या चुनाव ट्राई करने का है, पूरा मन बना है? पब्लिक मेरी जो कहेगी, मेरी राजमंद जिले की पब्लिक जो कहेगी उनके लिए मैं वो जैसे कहेगी वैसे मैं हाजिर हूँ। और पब्लिक अगर मेरे को नहीं कहेगी तो मैं मेरी जगह सही। जी। पारस बुआ के नाम से पूरा राजसमंद जानता है। 10 व्यक्ति के लिए पहचान बनाना भी एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। पारस बुआ के लिए ये कैसे संभव होता है? मेरे लिए यही संभव है। मैं हर दुख सुख में जाके खड़ा होना, हर दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा समझना, दूसरों को हिम्मत बताना, उनके अच्छे बुरे काम में जाके खड़ा होना। तो इसलिए मेरे को सब जानते हैं पारस बुआ। थोड़ा सा किसी को कोई तकलीफ होगी ना, पहले पारस बुआ को याद करेंगे, पारस बुआ को याद करो, वो आएगी, थोड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो जीवन में कुछ भी किया जा सकता है और इसका जीता जागता उदाहरण पारस बुआ है। पारस बुआ ने समाज के उस हर किरदार को निभाने की कोशिश की है जो एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और महिला दिवस के इस अवसर पर हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि समाज में और क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है। हम अब बदलाव क्या देख सकते हैं समाज में, और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? समाज में बदलाव क्या बताऊं। समाज में बदलाव जितना लाओ उतना ही कम है ना। महिलाओं को भी सुरक्षित रखो, महिलाओं को अच्छे दो। आजकल तो वैसे ही महिलाएं सबसे आगे ही हैं, तो मैं ये चाहती हूँ और आगे बढ़े। जी बस। अच्छा, अभी तो चुनाव का थोड़ा माहौल है, यूपी में भी चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्य हैं, लेकिन कुछ इस चर्चा तो यूपी की ज़्यादा देखी जा रही है, पंजाब की भी चर्चा तो ज़्यादा है। ये आप भी सुनते हैं राजनीति में? अब फिर जब आपने कह दिया इतना, तो मैं न्यूज़ वगैरह सुन लेते हैं। जी। क्या कहते हैं यूपी सीट के लिए, क्या कहना है आपका? देखो योगी जी, जादू चलेगा योगी जी का? योगी जी का जादू चलना चाहिए जी। देखो एक बात, अब कई बार किन्नर समाज को दबाया जाता है। जैसे पिछले चुनाव, अभी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे, तो उस दौरान एक आपके समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को डरा धमका के चुनाव न लड़ने की बात कही गई थी। क्या इस तरह की बात अच्छी होती राजनीति में? नहीं, अच्छी नहीं है। मौका मिलना चाहिए, बल्कि मौका मिलना चाहिए। ये डरा धमका के नहीं, ये बात अच्छी नहीं है जी। मौका देना चाहिए हर इंसान को। किन्नर हैं तो भी इंसान है जी, उनको भी मौका दो। और मैं तो ये कहती हूँ, किन्नरों को मौका दो तो उनको किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। मतलब ये नहीं कि वहाँ से 25 करोड़ आ गए तो 5 करोड़ लगा दिए, 20 करोड़ अपनी जेब में है, ये वाला नहीं रहेगा किन्नरों के पास। किन्नर तो अब दिल खोल के अब उनका काम करते रहेंगे। अब मेरे जैसे तो मैं तो पहली बात तो मैं ये कहती हूँ, मैं किन्नर समाज से बिल्कुल अलग हूँ जी, और ना मेरे को किन्नर समाज से ज़्यादा कोई लगाव है जी। मेरे को मेरी सामाजिक सेवाओं से लगाव है, मेरी गायों से लगाव है,
और मेरा तो अंतिम समय मेरी गायों के साथ है। जी। और लेकिन क्या किन्नर समाज के लिए चाहिए बदलाव के लिए तो आप कुछ संदेश दे सकते हैं? कई बार हम घटनाएं देखते हैं, कुछ तो पूरा समाज का नाम खराब होता तो है। मैं यही कहती हूँ किन्नर समाज अपनी हद में रहना चाहिए, और जैसे भी जाते हैं कहीं भी बधाई सदाई लेने जाते हैं तो वहाँ देख लेना चाहिए कौन कैसा है, कौन कोई हाथी है तो कोई घोड़ा है तो कोई गधा भी है, तो उस हिसाब से देख लेना चाहिए। अपन नहीं जीत करके बैठ गए कि नहीं मेरे को यही चाहिए वही चाहिए, तो अगले की पोस होवे तो देवे नहीं भी देवे जी। तो इनको किन्नरों को भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और किन्नरों को अपनी हद में रहना चाहिए। और बुआ साहब आपसे काफ़ी लोग जुड़ गए, उनको रोजगार भी मिला। जब देश में कई बार बेरोजगारी की बात आती है, ऐसे में आप दर्जनों लोगों को रोजगार भी देते हैं, ये भी कैसे संभव हो पाता है? देती हूँ मैं, मेरा व्यवहार ऐसा है। तो मतलब कोई तो नौकरी के लिए छोरे लेने के जाएगा कि भाई हमारे को आदमी की ज़रूरत है तो नहीं मिलेंगे, और मेरे पास चल के आएंगे हमारे को यहाँ रहना है, हमको यहाँ काम करना है जी। तो वो काम करते हैं, मेरे से होता उस वैसा उनको पगार देती हूँ, जी। खाना पीना वगैरह सब देती हूँ। और 8-10 आदमी हैं अभी मेरे पास, उनको रोज़गार मिल ही रहा है। अब वहाँ से गौशाला यहाँ उठेगी तो और देखो कोई न कोई अच्छा, अब आपकी गौशाला यहाँ स्थापित हो जाएगी, उसके बाद में आपके लिए एक बड़ी खुशी का दिन हो सकता है? दिन है, बहुत खुशी का दिन है। अब कैसा लग रहा है? घर में गौशाला चलती थी, एक एक गाय को लाना पड़ता था, परेशानी के साथ में उसकी सेवा करनी पड़ती। अब मुझे कोई परेशानी, मैं दूसरे लोगों को भी यही कहना चाह रही हूँ, बुरा किसी का मत करो, जितना हो सबकी भलाई करो और सबको भलाई में रखो, बुरा किसी का ही नहीं करना चाहिए। गायों से लगा के इंसान तक का भी भला करो। कोई इंसान छोटा ये मजबूर है तो उसकी मजबूरी का हंसी मत उड़ाओ, उसकी मजबूरी को अपने बराबर में लाके बांटो, उनका दुख बांटो। तो हम बुआ साहब से आगे भी इसी तरह से मुलाकात करते रहेंगे। राष्ट्र न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह से कंटेंट आप तक पहुंचते रहें, और हमारी विशेष सीरीज़ को लेकर अगले कंटेंट में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।